Hi guys, मेरा नाम रोहित गोयल है एंड आई एम अ थर्ड ईयर BHM स्टूडेंट एट NSMC दिल्ली एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन होम्योपैथ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि इज़ BHMS वर्थ इट इन 2022 और नॉट। ठीक है, तो यार इस बारे में मैंने बहुत सोचा क्या ये वर्थ इट है और या फिर नहीं है कि और एक्चुअली में इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक प्रोज़ एंड कॉन्स की वीडियो में बताया था, मैं उसका आई कार्ड में लिंक दे दूँगा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैंने उसमें प्रोज़ एंड कॉन्स की वीडियो में बताया था जो BHMS के प्रोज़ एंड कॉन्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि BHMS आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। ठीक है, और क्योंकि ये कोई एब्सोल्यूट क्वेश्चन नहीं है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ठीक है, कि BHMS वर्थ इट है कि नहीं है। और लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं करने वाला कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं बस आपको एक रियलिटी चेक देने की कोशिश करता हूँ कि मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अभी तक मुझे जो 3 सालों में लगा है कि BHMS वर्थ इट है कि नहीं है, वो मैं आपको बता सकूँ। और ये हो सकता है कि मेरा ओपिनियन बाद में कुछ सालों बाद चेंज हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे हम ग्रो करते हैं। तो अभी का ओपिनियन हो सकता है कि मेरा बाद में चेंज हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ओपिनियन है मेरा BHMS के ऊपर वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो यार बात ऐसी है कि BHMS तुम ना किस स्टेट से कर रहे हो, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। किस कॉलेज से कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्टेट में जो तुम्हारा स्टाइपेंड वगैरह होता है और बाकी जो स्टेट में जो वो होता है एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स का और हेल्थ केयर नेटवर्क का, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कॉलेज में क्योंकि जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ से तुम इंटरेक्ट करोगे, ठीक है, वो कॉलेज है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई ऐप बनाते हैं, ठीक है, तो उसका जो यूज़र इंटरफेस होता है, यूज़र एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जो यूज़र होता है ना, वो एक्चुअली में उस यूज़र इंटरफेस से इंटरेक्ट करता है। जो पीछे बैक एंड पे कोडिंग होती है ना, वो उससे इंटरेक्ट नहीं करता। तो ऐसे ही कौन सा कोर्स है वो थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन वो इतना भी डिपेंड नहीं करता। मेन आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डॉक्टर बनोगे, वो आपको कॉलेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कॉलेज कैसा है। ठीक है, और कॉलेज की आपको वीडियो मैंने एक और बनाई थी बेस्ट कॉलेजेस की वीडियो। ठीक है, तो वो भी मैं आई कार्ड में दे दूँगा। लेकिन मैं आपको एक्चुअली बताऊँ तो बेस्ट कॉलेज कोई नहीं होता। ठीक है, किसी भी कोर्स में कोई बेस्ट कॉलेज होता ही नहीं है। ठीक है, हर किसी भी कॉलेज के बंदे के पास आप जाओगे कभी भी तो उसके पास एक लंबी लिस्ट होगी अपनी कॉलेज की जो कमियां हैं उसके ऊपर। तो कोई कॉलेज बेस्ट नहीं होता, सब में कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ में ज़्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं। एक तो आप पहले से आप BHMS कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, और अगर BHMS कोर्स में भी आप अगर लो कॉलेज लोगे तो फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है, फिर मत ही करो। ठीक है, आपको इतना पैसा और टाइम क्यों वेस्ट करना है। अगर आप BHMS कोर्स ज्वाइन कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि आप बेस्ट कॉलेज लो जिसकी रिकॉग्निशन हो, जिसकी ये कहते हैं जो लोग जाने। ठीक है, जहाँ पर आपको एक ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा मिल सके। अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल गया तो आई कैन अश्योर यू दैट you will not regret taking BHMS and BHMS will be worth for you। लेकिन अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला, ठीक है, अगर आप बाई चांस आपने कॉलेज अच्छा नहीं लिया, तो योर 5.5 years वुड बी वेरी वेरी मतलब हार्ड ब्रेकिंग। ठीक है 5.5 years आपके बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग होगा, आपको दर्द होगा, ठीक है, अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, मुझे फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल रही, मुझे ये कॉलेज का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ सकता, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। आपको ये अलग अलग सोर्सेस के थ्रू आपको ये एहसास दिला जाएगा कि आप कम हो, आप में कम क्षमता है। ठीक है, सबसे पहले आपके जो पेरेंट्स होंगे, आपके जो घर वाले होंगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे कॉलेज के, आपके जो रिलेटिव्स होंगे, और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी। और वैसे एक्सटर्नल सोर्सेज इतने नहीं होते, जो हमारे इंटरनल सोर्सेज होते हैं जो मैंने आपको बताया, वो ज़्यादा आपको पोक करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज के बजाय। कि एक्सटर्नल वालों को कुछ पता नहीं होता कि जैसे मैं मेडिकल का हूँ, ठीक है,
तो मुझे पता नहीं होगा ना कि कॉमर्स में क्या चलता है या फिर इंजीनियरिंग में इतना क्या चलता है। सिर्फ बाहर अगर कोई दूसरी फील्ड का है तो उसे मेरी फील्ड के बारे में इतना नॉलेज नहीं होगा कि क्या चलता है, ठीक है। तो इसलिए वो मुझे इतना बोलेगा नहीं कि तुम ये कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो, ये आपको करना चाहिए, ठीक है। वो बस उसको क्यूरोसिटी होगी, वो पूछेगा, ठीक है। तो बाहर के लोग इतना पोक नहीं करेंगे फिर भी, लेकिन आपके घर वालों के, आपके जो दोस्त वगैरह ना, आपके ज़्यादा पोक करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा कॉलेज चूज़ करोगे तो थोड़ा आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। यार BHMS में मैंने देखा है कि इतना कॉम्पिटिटिव, अब मेरा यार NHMC है, ठीक है, और इससे ज़्यादा अच्छा कॉलेज और हो सकता है तो मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे कोई कॉम्पिटिटिव इतना इन्वायरमेंट देखने को मिलता नहीं है, ज़्यादा पैशनेट बच्चे भी नहीं दिखते। फर्स्ट ईयर से आते हैं बच्चे और फर्स्ट ईयर से फिर बुराई करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ यार फील होती है कि मतलब तुम इतना मेहनत कर रहे हो तो और कुछ आगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा तुम्हें कि आगे कैसे बढ़े, ठीक है। और उसे कम अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलती हैं तो बुरा तो ऑब्वियसली लगता ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्थ इट या नहीं है वो आप डिसाइड करो, ठीक है। वो मैं कोई नहीं होता आपके लिए डिसाइड करने वाला, मैं बस आपको रियलिटी बता सकता हूँ कि रियलिटीज़ क्या क्या है, ठीक है। तो मेडिकल की दुनिया, स्पेशली होम्योपैथी BHMS की दुनिया बहुत सुहावनी नहीं है, ठीक है। इसमें तभी आप आओ अगर आपको एक होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, ठीक है। होम्योपैथी यार सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसा आपको अंदर से फीलिंग है सही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा ना तब आओ होम्योपैथी में, ठीक है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट अचीव करने नहीं, आप परेशान हो चुके हो, ठीक है, एलोपैथी से में, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बचा के BHMS के अलावा, ठीक है, तब आओ आप, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मत आना कि आपको यहाँ पे ये भी मिलेगा, आपको वो भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, क्योंकि जो BHMS की जो अभी होम्योपैथी और BHMS की जो अभी कंडीशन है ना, वो भी 5 to 10 ईयर्स पीछे हैं हम, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट डेट पे जो रिफॉर्म्स होने चाहिए था ना, जो अभी करिकुलम वगैरह सब होना चाहिए था, वो 5 to 10 ईयर्स पीछे हैं हम, ठीक है। अभी वो आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। जो रिफॉर्म्स है ना वो आ रहे हैं धीरे धीरे, उनको आने में कम से कम जो फुली एक स्टैंडर्ड कोर्स इस्टेब्लिश करने के लिए और ऑल ओवर इंडिया आपको जो स्टैंडर्डाइजेशन है, क्वालिटी है, वो एक लेवल अचीव करने के लिए आपको 5 to 10 ईयर्स एटलीस्ट लग जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक बेनिफिट भी है, क्योंकि अभी सैचुरेशन नहीं आ गया और सैचुरेशन बढ़ जाएगी, इसका एक बेनिफिट भी है। लेकिन आप सोच समझ कर आना कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं आना। अगर आपको होम्योपैथी में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो प्लीज़ आना, मैं आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन आपको नहीं है ना तो प्लीज़ एक सेकेंड थॉट देना, क्योंकि लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। कहीं ऐसा ना हो कि BHMS की वर्थ समझते समझते आप अपनी वर्थ भूल जाओ। जैसा मैं फील करता हूँ मैंने आपको बता दिया। कमेंट तो करना ही आपको, ठीक है, कि कैसी लगी आपको वीडियो, एंड आप क्या सोचते हैं कि आपके हिसाब से वर्थ है कि नहीं है, क्योंकि मैं आपके ओपिनियंस भी जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से वर्थ है कि नहीं है BHMS, ठीक है। और यार थोड़ा ना, अगर जैसे मैं कमेंट्स में भी देखता हूँ तो हर चीज़ को ना जॉब वगैरह से रिलेट मत करे करो, ठीक है। कुछ एक दिल की सेटिस्फैक्शन होती है, ठीक है, एक दिल की सेटिस्फैक्शन भी होती है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो वो आपको एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। उस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उस काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा ना, तो चाहे वो काम कितना भी अच्छा हो, ठीक है, वो काम बेकार है आपके लिए, ठीक है। और आप अगर कोई छोटे से छोटा काम है ना, अगर उसको आपको करने में मज़ा आ रहा है ना, तो आप उसमें नेक्स्ट लेवल हाइट्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है, लेकिन ये कॉमन सेंस आजकल बहुत अनकॉमन है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड आई वुड लाइक टू टेक अ लीव फ्रॉम हियर, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो with your friends, and subscribe to this channel who are new to this channel, and like this video, please comment on it, and yeah, goodbye, take care.